सचिन के खिलाफ गई साइली, जूही की खुशी के लिए अपनी ही शादी दांव पर लगाई। उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा तूफान दस्तक देने वाला है जिसकी गूंज पूरे देशमुख परिवार को हिलाकर रख देगी। और सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगेगा तो वो है हमारे सचिन दादा। जिस पत्नी पर यानी साइली पर सचिन ने धीरे धीरे भरोसा करना शुरू किया था, वही साइली अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो सचिन के उसूलों और उसकी जिद के बिल्कुल खिलाफ है। कहानी का रुख अब पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि साइली ने ठान लिया है कि चाहे उसकी अपनी गृहस्थी में आग लग जाए, लेकिन वो अपनी छोटी बहन जूही की जिंदगी को आंसुओं में नहीं बहने देगी। मैं संजना अपने चैनल संजना टीवी के माध्यम से आपको इस महा ट्विस्ट की गहराइयों में ले चलती हूँ, जहाँ रिश्तों की डोर बेहद कमज़ोर पड़ने वाली है। हालिया ट्रैक में हमने देखा कि शोभा आई कितनी परेशान है। एक माँ का दिल अपनी बेटी के भविष्य को लेकर किस कदर डरता है, ये शोभा आई की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। सचिन ने बड़े ही रौब के साथ ये ऐलान तो कर दिया कि वो जूही के लिए एक बेहतरीन लड़का ढूंढेगा और अरुण जैसे लड़के के साथ जूही का रिश्ता कभी नहीं होने देगा। लेकिन सचिन की यही प्रोटेक्टिव फितरत अब साइली के लिए गले की हड्डी बन गई है। साइली जानती है कि सचिन दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसका गुस्सा और उसकी जल्दबाजी अक्सर सही फैसलों को भी गलत बना देती है। यहीं से शुरू होता है साइली का वो गुप्त मिशन, जिसे हम साइली का विद्रोह कह सकते हैं। साइली इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि अगर सचिन के भरोसे रही तो शायद जूही का प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, और एक बड़ी बहन होने के नाते वो ये कभी होने नहीं दे सकती। इस पूरे ड्रामा की शुरुआत उस वक्त होती है जब शोभा आई का एक गुप्त फोन साइली के पास आता है। फोन पर शोभा आई की रुआसी आवाज़ साइली को भीतर तक तोड़ देती है। वो अपनी माँ को ये भरोसा तो दिला देती है कि वो कुछ करेगी, लेकिन फोन रखते ही साइली के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। उसके सामने एक तरफ उसका पति सचिन है, जिसका गुस्सा किसी ज्वालामुखी से कम नहीं, और दूसरी तरफ उसकी बहन जूही की मासूम मोहब्बत। साइली अब उस दौराहे पर खड़ी है जहां उसे पतिव्रता पत्नी और जिम्मेदार बहन में से किसी एक को चुनना है, और यहीं पर साइली अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला करती है। वो तय करती है कि वो सचिन को बिना बताए उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर जूही और अरुण की कोर्ट मैरिज करवाएगी। ये फैसला सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसे अंजाम देना उतना ही खतरनाक है, क्योंकि अगर सचिन को इसकी भनक भी लग गई तो वो साइली को कभी माफ नहीं करेगा। घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। रेणुका और तेजस, जो हमेशा साइली को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, उनकी नज़रें चील की तरह साइली पर गड़ी हुई हैं। साइली को अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए बेहद सावधानी बरतनी होगी। सुबह का वक्त है। सचिन अपनी टैक्सी लेकर काम पर निकलने की तैयारी कर रहा है। वो साइली से बड़े प्यार से चाय मांगता है, लेकिन साइली के हाथ कांप रहे हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा चोर है जिसे वो सचिन से छिपाने की कोशिश कर रही है। सचिन, जो अक्सर साइली के चेहरे के भाव पढ़ लेता है, उसे पूछता भी है कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। यहाँ पर साइली को अपनी पहली झूठ की बुनियाद रखनी पड़ती है। वो बहाना बनाती है कि शायद काम की थकान है या शोभा आई की तबीयत थोड़ी नासाज है। सचिन, जो अपने काम की धुन में रहता है, इस बात को ज्यादा तूल नहीं देता और घर से निकल जाता है, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी क्या खिचड़ी पका रही है। जैसे ही सचिन घर से बाहर कदम रखता है, साइली अपनी योजना के दूसरे चरण की ओर बढ़ती है। उसे अब घर से निकलने का कोई ठोस बहाना चाहिए। परेश बाबा घर पर ही मौजूद हैं और उनका साइली पर अटूट विश्वास है। साइली का दिल कचोटता है कि वो परेश बाबा जैसे ससुर से झूठ बोल रही है, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया है। वो परेश बाबा से कहती है कि उसे फूलों की डिलीवरी के लिए मार्केट जाना है और साथ ही माँ से भी मिलने जाना है। परेश बाबा उसे इजाज़त दे देते हैं, लेकिन असली खतरा घर के अंदर मौजूद रेणुका है। रेणुका को साइली की हड़बड़ाहट पर शक हो जाता है। रेणुका अपनी आदत के अनुसार तेजस को इशारा करती है कि साइली ज़रूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। संजना टीवी पर मैं आपको ये बता दूं कि यही शक आगे चलकर एक बड़े विस्फोट का कारण बनेगा। साइली घर से निकलती है, लेकिन उसके कदम फूल मंडी की तरफ नहीं, बल्कि सीधे कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। रास्ते में उसे हर टैक्सी में सचिन का चेहरा नजर आता है। उसे डर है कि कहीं सचिन ने उसे देख लिया तो क्या होगा। उधर जूही और अरुण पहले से ही एक निर्धारित जगह पर साइली का इंतजार कर रहे हैं। जब साइली वहां पहुंचती है तो जूही उसे गले लगाकर रोने लगती है। जूही को यकीन नहीं हो रहा कि उसकी दीदी उसके प्यार के लिए अपने पति से बगावत
बगावत कर रही है। साइली अपनी बहन के आंसू पोंछती है और उसे हिम्मत देती है, लेकिन साइली की अपनी हिम्मत जवाब दे रही है। उसे बार बार सचिन का वो चेहरा याद आ रहा है जब उसने कहा था कि मैं इस घर का रक्षक हूँ। साइली को लग रहा है कि वो सचिन के भरोसे का कत्ल कर रही है, लेकिन अरुण की आंखों में जूही के लिए सच्चा प्यार देखकर वो खुद को तसल्ली देती है कि वो जो कर रही है वो सही है। कोर्ट के बाहर का मंजर और भी तनावपूर्ण है। साइली को डर है कि कहीं सचिन के कोई दोस्त या जान पहचान वाले उसे वहां न देख लें। मुंबई की सड़कों पर सचिन का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। टैक्सी यूनियन के लोग हर जगह मौजूद है। साइली अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरा छिपाते हुए वकील से मिलती है। वकील जब कागजी कार्यवाही की बात करता है तो साइली को पता चलता है कि इसमें गवाहों की जरूरत पड़ेगी। ये एक और मुसीबत है, गवाह कौन बनेगा। ऐसे में साइली को एक बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। वो अपने ही कुछ पुराने जानकारों को बुलाती है, लेकिन खतरा ये है कि बात फैलते देर नहीं लगती। कोर्ट के गलियारों में साइली, जूही और अरुण एक कोने में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उधर घर पर रेणुका ने अपनी जासूसी शुरू कर दी है। रेणुका साइली के फोन पर कॉल करती है, लेकिन साइली जानबूझकर फोन नहीं उठाती। ये बात रेणुका के शक को यकीन में बदल देती है। रेणुका तुरंत तेजस को कहती है कि वो पता लगाए कि साइली असल में कहाँ गई है। तेजस, जिसे बस तमाशा चाहिए, वो अपनी बाइक लेकर साइली का पीछा या उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अगर तेजस कोर्ट पहुंच गया तो सोचिए क्या होगा, पूरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। जब साइली वकील के चेंबर में दाखिल होने वाली होती है, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि सचिन के एक पुराने दोस्त की थी जो वहां किसी और काम से आया था। साइली का खून सूख जाता है। अगर उस दोस्त ने सचिन को फोन कर दिया तो सचिन को वहां पहुंचने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साइली की मनोस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। वो एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति का सम्मान करती है, लेकिन वो एक ऐसी बहन भी है जो अपनी छोटी बहन की जिंदगी नर्क बनते नहीं देख सकती। वो जानती है कि सचिन का तरीका तानाशाही वाला है। सचिन को लगता है कि वो जो फैसला लेगा वही सही होगा, लेकिन साइली को पता है कि प्यार जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। ये वैचारिक लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। साइली बार बार घड़ी देख रही है। हर गुजरता मिनट उसके लिए भारी पड़ रहा है। वकील के कागजात तैयार हैं, बस दस्तखत होने बाकी है। जूही का हाथ कांप रहा है, अरुण पसीने से तरवतर है और साइली दरवाजे पर पहरा दे रही है जैसे कोई सैनिक सीमा पर खड़ा हो। तभी साइली का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, सचिन। उस एक पल के लिए साइली की धड़कन रुक सी जाती है। क्या सचिन को पता चल गया? क्या रेणुका ने उसे भड़का दिया, या ये महज एक सामान्य कॉल है? साइली कांपते हाथों से फोन उठाती है। सचिन की आवाज में वही कड़कपन है। वो पूछता है कि कहाँ है तू? घर पर नहीं है? साइली को तुरंत झूठ बोलना पड़ता है कि वो अभी भी बाजार में है। सचिन उसे कहता है कि जल्दी घर जा, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। फोन कट जाता है, लेकिन साइली समझ जाती है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। ये ज़रूरी बात क्या हो सकती है? क्या सचिन ने जूही के लिए कोई लड़का ढूंढ लिया है? ये ख्याल आते ही साइली की रफ्तार और बढ़ जाती है। वो जूही और अरुण को अंदर भेजती है और कहती है कि जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। ये जो लुका छिपी का खेल चल रहा है, ये सिर्फ एक शादी का मामला नहीं है, ये सचिन के रिश्ते की परीक्षा है। सचिन को झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। अतीत में भी हमने देखा है कि जब भी किसी ने उससे झूठ बोला, उसका रौद्र रूप देखने को मिला। साइली ये जानती है, फिर भी वो आग से खेल रही है। ये सिर्फ एक कोर्ट मैरिज नहीं है, ये एक ज्वालामुखी का फटना है, जिसका लावा सीधे देशमुख निवास तक पहुंचेगा। मैं संजना आपको बता दूं कि आने वाले पल और भी खौफनाक होने वाले हैं, क्योंकि तेजस अब कोर्ट के करीब पहुंच चुका है। क्या साइली अपनी बहन की शादी करवा पाएगी, या ऐन वक्त पर सचिन की एंट्री होकर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा? दोस्तों, कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक तरफ शादी के कागजात हैं और दूसरी तरफ सचिन का सुलगता हुआ गुस्सा। कोर्ट के अंदर का माहौल किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मैं संजना आपको उस पल की घबराहट महसूस करवाती हूं जब वकील साहब ने पेन बढ़ाकर जूही की तरफ किया। जूही का हाथ कांप रहा था, न सिर्फ खुशी से बल्कि इस डर से कि अगर अगले ही पल दरवाज़ा खुला और सचिन दादा सामने खड़े हुए तो क्या होगा। साइली दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ी है। उसकी निगाहें बाहर गलियारे में आने जाने वाले हर शख्स पर टिकी हैं। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हैं कि उसे अपनी ही सांसें भारी लग रही हैं। उधर वकील साहब अपनी धीमी रफ्तार से एक एक पन्ना पलट रहे हैं, जो साइली के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हर गुजरता सेकंड साइली को लग रहा है जैसे कोई बम का टाइमर चल रहा हो।
इधर कोर्ट के बाहर पार्किंग में एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया था, तेजस, जो हमेशा दूसरों की खुशियों में आग लगाने को तैयार रहता है, वो कोर्ट परिसर में पहुंच चुका है। तेजस को पक्का यकीन नहीं है कि साइली अंदर ही है, लेकिन उसकी नज़र अचानक साइली की उस साड़ी के पल्लू पर पड़ती है जिसे उसने सुबह घर पर देखा था। तेजस के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो सीधा अंदर जाकर हंगामा नहीं करता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस का चरित्र कैसा है। वो खुद हाथ गंदे करने के बजाय आग लगाकर तमाशा देखना पसंद करता है। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और वो नंबर मिलाता है जिसका डर साइली को सबसे ज़्यादा है, सचिन का नंबर। ये वो पल है जो इस शो की कहानी को पूरी तरह पलट कर रख देगा। सचिन, जो अपनी टैक्सी छोड़कर घर की तरफ जाने का सोच रहा था ताकि साइली से वो ज़रूरी बात कर सके, उसका फ़ोन बजता है। तेजस की आवाज़ उसके कानों में जहर घोलने का काम करती है। तेजस उसे बताता है कि तेरी महान पत्नी, जो सती सावित्री बनती फिरती है, वो यहाँ कोर्ट में अपनी बहन की शादी उस गुंडे अरुण से करवा रही है। ये सुनना था कि सचिन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि शायद तेजस झूठ बोल रहा है, लेकिन जब तेजस उसे वीडियो कॉल पर कोर्ट का बोर्ड और साइली की धुंधली झलक दिखाता है तो सचिन का दिमाग सुन्न हो जाता है। ये सिर्फ धोखे की बात नहीं है, ये सचिन के अभिमान पर चोट है। जिस पत्नी पर उसने भरोसा किया, उसने उसकी पीठ में छुरा भोंका है। सचिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारता है और गाड़ी को एक झटके के साथ यू टर्न लेता है। मुंबई की सड़कों पर सचिन की टैक्सी अब हवा से बातें कर रही है और उसकी मंजिल है कोर्ट। वापस कोर्ट के अंदर चलते हैं, जहां प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। वकील कहता है कि वर और वधू यहां हस्ताक्षर करें। जूही पेन उठाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक कर कागज पर गिर जाते हैं। साइली उसे ढांढस बंधाती है। जूही, जल्दी कर, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। जूही कांपते हाथों से साइन करती है। उसके बाद अरुण साइन करता है। जैसे ही गवाहों के दस्तखत होते हैं, कानूनी तौर पर जूही और अरुण पति पत्नी बन जाते हैं। साइली एक गहरी सांस छोड़ती है। उसे लगता है कि उसने जंग जीत ली, उसने अपनी बहन की जिंदगी सुरक्षित कर दी। लेकिन साइली ये नहीं जानती कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। ये कागज का टुकड़ा जूही की ढाल तो बन गया, लेकिन यही कागज का टुकड़ा अब साइली और सचिन के रिश्ते के डेथ वारंट जैसा बन चुका है। वकील उन्हें बधाई देता है और मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी सौंपता है। साइली जल्दी से अपना पर्स संभालती है और जूही अरुण को लेकर पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है। उसका प्लान है कि वो सचिन के आने से पहले घर पहुंच जाए और ऐसा दिखाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। जैसे ही वो तीनों कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, एक तेज रफ्तार टैक्सी आकर उनके ठीक सामने रुकती है। टायरों की चीखने की आवाज़ से वहां मौजूद सब लोग सहम जाते हैं। साइली के कदम वहीं जम जाते हैं। वो टैक्सी, वो नंबर प्लेट, उसे पहचानने में साइली को 1 सेकंड भी नहीं लगता। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से सचिन उतरता है। उसकी आंखों में वो आग है जो शायद ही दर्शकों ने पहले कभी देखी हो। सचिन की नज़र पहले साइली पर पड़ती है, फिर जूही और अरुण के गले में पड़ी वरमालाओं पर और अंत में साइली के हाथ में पकड़े उस फाइल पर। सब कुछ साफ हो चुका है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सचिन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। उसकी चाल में एक खामोश तूफान है। अरुण जूही को अपने पीछे कर लेता है, लेकिन सचिन की नज़र अरुण पर नहीं, सिर्फ साइली पर है। ये दृश्य संजना टीवी के दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक पत्नी जिसने अपनी बहन के लिए विद्रोह किया, अब अपने पति के क्रोध के सामने निहत्थी खड़ी है। सचिन साइली के ठीक सामने आकर रुकता है। वो चिल्लाता नहीं है, वो गाली नहीं देता, जो कि सचिन के स्वभाव के विपरीत है। उसकी ये खामोशी ज्यादा डरावनी है। वो बस इतना पूछता है कि तूने मुझसे झूठ बोला, तूने मेरी जुबान की कीमत मिट्टी में मिला दी। साइली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, सचिन मेरी बात सुनिए, लेकिन सचिन हाथ दिखाकर उसे चुप करा देता है। वहां खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। तेजस भी दूर खड़ा मजे ले रहा है कि अब सचिन का ज्वालामुखी फटेगा। सचिन अरुण की गिरेबान पकड़ता है। जूही चीख पड़ती है, दादा छोड़ दीजिए इन्हें। लेकिन सचिन आज किसी की सुनने के मूड में नहीं है। उसे लग रहा है कि साइली ने न सिर्फ उसकी बात काटी है, बल्कि उसके मर्द होने के अहंकार को ललकारा है। सचिन साइली की तरफ मुड़ता है और एक ऐसा फैसला सुनाता है जो साइली के होश उड़ा देता है। वो कहता है कि तुझे अपनी बहन की चिंता थी ना, तूने उसकी तो बसा दी, लेकिन आज तूने अपना घर उजाड़ दिया साइली। ये शब्द साइली के दिल को चीर देते हैं। सचिन वहां से मुड़ता है और अपनी टैक्सी की तरफ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मुड़कर कहता है कि आज के बाद इस अरुण को और इसकी बीवी को मेरे घर की चौखट पर मत लाना, और तू अब ये सोच ले कि तुझे उस घर में वापस आना है या अपनी इस लाडली बहन के साथ
साथ ही रहना है। ये अल्टीमेटम देकर सचिन वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। साइली वहीं सड़क पर बुत बनी खड़ी रह जाती है। अब साइली के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। शादी तो हो गई, लेकिन अब विदाई कहाँ होगी? सचिन ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं। अरुण का घर इतना बड़ा नहीं है और ना ही वहाँ हालात ठीक हैं। शोभा आई को जब ये पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? और सबसे बड़ी बात, रेणुका और तेजस अब घर पर साइली के स्वागत के लिए कैसी साजिशें रच रहे होंगे। सचिन जब घर पहुंचेगा तो उसका गुस्सा घर के बाकी सदस्यों पर कैसे फूटेगा। दोस्तों, ये विद्रोह साइली को बहुत भारी पड़ने वाला है। उड़ने की आशा में रिश्तों के धागे अब इतनी बुरी तरह उलझ चुके हैं कि इनका सुलझना नामुमकिन लग रहा है। साइली को अब सिर्फ सचिन के गुस्से का ही नहीं, बल्कि समाज और परिवार के तानों का भी सामना करना पड़ेगा। क्या परेश बाबा इस बार अपनी बहू का साथ देंगे, या बेटे के दुख को देखकर वो भी साइली से मुंह फेर लेंगे? संजना टीवी पर मैं आपको बता दूं कि अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, जहां हम देखेंगे गृह प्रवेश नहीं, बल्कि गृह युद्ध। दोस्तों, सचिन की गाड़ी धूल उड़ाते हुए आंखों से ओझल हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। कोर्ट के बाहर का वो मंजर साइली की जिंदगी का सबसे भारी पल बन गया था। मैं संजना आपको बता दूं कि ये पल सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि साइली के जीवन के सबसे कठिन अध्याय की शुरुआत है। सड़क पर अकेली खड़ी साइली ने अपने आंसू पोंछे और एक कठोर निर्णय लिया। वो जानती थी कि इस वक्त जलते हुए तवे पर पानी डालने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो अभी जूही और अरुण को लेकर सचिन के सामने यानी देशमुख निवास गईं, तो वहां महाभारत होना तय है। इसलिए भारी मन से साइली ने अपनी लाडली बहन को विदा किया। जिस विदाई के सपने उसने सजाए थे, वो विदाई उसे सड़क के किनारे चोरी छिपे और डर के साए में करनी पड़ी। उसने अरुण से हाथ जोड़कर विनती की कि वो जूही का ख्याल रखे और कुछ दिन के लिए शहर से दूर या किसी सुरक्षित जगह चला जाए, जब तक कि सचिन का गुस्सा थोड़ा ठंडा न हो जाए। जूही रोते हुए अपनी दीदी को छोड़कर चली गई, लेकिन साइली के कदम अब उस घर की तरफ बढ़ रहे थे जहां उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि अंगारों से होने वाला था। अब चलते हैं देशमुख निवास के अंदर, जहां का नज़ारा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सचिन घर पहुंच चुका है। उसने गाड़ी पार्क नहीं की, बल्कि सड़क पर ही छोड़ दी और आंधी की तरह घर में दाखिल हुआ। घर में परेश बाबा अखबार पढ़ रहे थे और रेणुका अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी, लेकिन सचिन के चेहरे का रंग देखकर सबकी सांसें थम गईं। सचिन ने घर में आते ही सबसे पहले वो सजावट का सामान तोड़ना शुरू किया जो साइली ने बड़े प्यार से लगाया था। कांच टूटने की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। परेश बाबा घबराकर खड़े हो गए, पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन सचिन की जुबान बंद थी और आंखें आग उगल रही थी। उधर तेजस भी घर पहुंच चुका था और उसने मिर्च मसाला लगाकर पूरी कहानी रेणुका को सुना दी थी। रेणुका के चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी। उसे तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। वो हमेशा से साबित करना चाहती थी कि साइली इस घर के लायक नहीं है, और आज साइली ने खुद उसे ये मौका तस्तरी में सजाकर दे दिया था। माहौल में तनाव इतना था कि हवा भी भारी लग रही थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। साइली चौखट पर खड़ी थी। उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किसी जंग से लौटकर आई है। बाल बिखरे हुए, चेहरा उतर चुका और आंखों में एक अपराधी जैसा भाव। जैसे ही साइली ने घर के अंदर पहला कदम रखा, रेणुका ने अपना ताना बाण छोड़ दिया। रेणुका जोर जोर से तालियां बजाने लगी और कहने लगी, आ गई हमारी महान सत्यवादी बहू। देखिए परेश जी, जिस लड़की की आप इतनी तरफदारी करते थे, आज उसने आपके बेटे की पीठ में कैसे खंजर घोंपा है। रेणुका के ये शब्द साइली को चुभ रहे थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ सचिन को ढूंढ रही थी, जो कोने में पीठ करके खड़ा था। सचिन की ये खामोशी उस तूफान से पहले की शांति थी जो सब कुछ तबाह करने वाला था। परेश बाबा को जब पूरी सच्चाई पता चली कि साइली ने उनकी मर्जी के बिना सचिन से छिपकर जूही की शादी अरुण से करवा दी, तो वो भी सन रह गए। उन्हें साइली से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा मानते थे कि साइली परिवार को जोड़ कर रखती है, तोड़ती नहीं। सचिन धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी वीरानगी थी। वो साइली के करीब आया, लेकिन इस बार उसने ना तो चिल्लाया और ना ही कोई सामान तोड़ा। उसने बेहद ठंडी और कड़क आवाज में साइली से सवाल किया, जो सीधा उसके चरित्र और नियत पर वार कर रहा था। सचिन ने कहा कि उसे इस बात का दुख नहीं है कि जूही की शादी हो गई। उसे दुख इस बात का है कि उसकी पत्नी ने उसे इस लायक नहीं समझा कि सच बता सके। सचिन के लिए विश्वास का मतलब सब कुछ है, और आज वो विश्वास कांच की तरह बिखर चुका था। सचिन ने साइली को याद दिलाया कि कैसे उसने वादा किया था कि वो जूही के लिए बेस्ट लड़का ढूंढेगा, लेकिन साइली ने उसके वादे को एक मजाक बना दिया।
सचिन के शब्दों में इतना दर्द था कि सायली चाहकर भी अपनी सफाई में एक शब्द नहीं बोल पाई। वो बस रोती रही और सचिन, मेरी मजबूरी थी, बुदबुदाती रही। लेकिन सचिन ने सुनने से इनकार कर दिया। तभी तेजस ने आग में घी डालने का काम किया। उसने कहा, सचिन दादा, ये तो होना ही था। ये फूल वाली और इसका वो गुंडा जीजा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने मिलकर हमारे पैसों का भी गबन किया होगा। हालांकि ये झूठ था, लेकिन इस वक्त सचिन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने सायली की तरफ उंगली उठाई और वो फैसला सुनाया जिसका डर हर दर्शक को था। सचिन ने कहा, तू इस घर में रहेगी क्योंकि तू मेरे बाबा की पसंद है, लेकिन आज से, अभी से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। ये शब्द सुनकर सायली के पैरों तले जमीन खिसक गई। सचिन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की बजाय अपने कमरे से सायली का तकिया और चादर उठाकर बाहर हॉल में सोफे पर फेंक दिया। ये सिर्फ सामान नहीं फेंका गया था, ये सायली के आत्मसम्मान और उसके पत्नी होने के अधिकार को घर के बीचों बीच नीलाम करना था। सचिन ने ऐलान कर दिया कि अब से ये घर 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ वो और उसका परिवार और दूसरी तरफ सायली, जो इस घर में एक अजनबी की तरह रहेगी। परेश बाबा ने सचिन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सचिन, गुस्से में इतना बड़ा फैसला मत ले। लेकिन सचिन ने आज अपने बाबा का हाथ भी झटक दिया। उसने साफ कह दिया कि अगर आज किसी ने सायली की तरफदारी की तो वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। ये धमकी काम कर गई और परेश बाबा को हार मानकर चुप होना पड़ा। सायली जमीन पर बैठकर उन चादरों को समेटने लगी जो सचिन ने फेंकी थी। रेणुका और तेजस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। सायली ने उस रात महसूस किया कि उसने अपनी बहन का घर बसाने के लिए अपनी छत गंवा दी है। वो अपने ही घर में बेगानी हो गई थी। रात का सन्नाटा गहरा गया। सचिन अपने कमरे में अंधेरे में बैठा था और सायली बाहर हॉल में आंसुओं के साथ जाग रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अगली सुबह आने वाला है। अगली सुबह जब सूरज निकलेगा तो सायली एक नई औरत बनकर उठेगी। उसे एहसास होगा कि रोने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उसने जूही के लिए दुनिया से बगावत की है तो अब उसे अपना घर बचाने के लिए सचिन के नफरत से भी लड़ना होगा। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि रोशनी अब इस मौके का फायदा उठाकर घर की तिजोरी और चाबियों पर कब्जा करने की फिराक में है। संजना टीवी पर मेरा अगला अपडेट इसी बारे में होगा कि कैसे सायली अपनी टूटी हुई गृहस्थी को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएगी। क्या वो सचिन का दिल दोबारा जीत पाएगी या फिर कोई नया तूफान, जैसे कि अरुण का कोई काला सच सामने आकर सायली की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर देगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि रात जितनी काली और डरावनी होती है, सवेरा उतनी ही नई चुनौतियों के साथ आता है। देशमुख निवास में वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अगली सुबह जो मंजर देखने को मिला उसने साबित कर दिया कि ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। मैं संजना आपको इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में ले चलती हूँ, जहां हम देखेंगे कि सायली अब इस टूटे हुए रिश्ते के कांच पर कैसे चलेगी। सुबह की पहली किरण के साथ सायली अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले उठी, लेकिन आज फर्क सिर्फ इतना था कि वो अपने कमरे के बिस्तर से नहीं बल्कि हॉल के सोफे से उठी थी। उसकी कमर में दर्द था और आंखों में सूजन, लेकिन उसके इरादे अब भी चट्टान की तरह मजबूत थे। उसने ठान लिया था कि भले ही सचिन ने उसे दिल से निकाल दिया हो, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी और बड़ों का सम्मान वो नहीं छोड़ेगी। सायली ने आंसू पोंछे और सीधे रसोई का रुख किया। यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला था। जैसे ही सायली ने रसोई में कदम रखा, वहाँ पहले से ही रेणुका और रोशनी मौजूद थीं। रेणुका ने सायली को देखते ही व्यंग्य किया, अरे, मुझे लगा कि जिसे घर के मालिक ने ही बेदखल कर दिया हो, वो अब तक अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चली गई होगी। रोशनी, जो हमेशा घर की चाबियों पर नजर गड़ाए बैठी रहती है, उसने सायली को चूल्हे के पास जाने से रोकने की कोशिश की। रोशनी ने कहा, अब इस घर का खाना मैं बनाऊंगी, तुम हटो यहाँ से। यही वो पल था जब दर्शकों को अपनी पुरानी शेरनी सायली की झलक देखने को मिली। सायली ने रोशनी का हाथ हटाया और बेहद शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, सचिन सर ने मुझसे बात करना बंद किया है, लेकिन मैं अब भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे बाबा और आई भूखे नहीं रहेंगे। सायली का ये रूप देखकर रेणुका और रोशनी दोनों सन्न रह गईं। उन्हें लगा था कि सायली टूट चुकी है, लेकिन सायली ने ये साफ कर दिया कि वो अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसने चाय बनाई और ट्रे लेकर हॉल में गई, जहां परेश बाबा उदास बैठे थे। परेश बाबा ने सायली के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में नमी थी। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका आशीर्वाद सायली के लिए बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब सचिन नहा धोकर तैयार होकर कमरे से बाहर आया। उसने अपनी वर्दी पहन रखी थी। सायली ने आदत के मुताबिक उसके लिए चाय का कप आगे बढ़ाया।
सचिन रुका। उसने चाय की प्याली की तरफ देखा, फिर साइली की तरफ। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद उसका दिल पिघल जाएगा। हम सब जानते हैं कि सचिन को साइली के हाथ की चाय कितनी पसंद है, लेकिन सचिन का अहंकार और उसका गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। उसने साइली को पूरी तरह नज़रअंदाज किया, जैसे वो वहाँ खड़ी ही न हो, और बिना चाय पिए, बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। ये साइलेंट ट्रीटमेंट किसी भी चीख पुकार से ज्यादा दर्दनाक थी। साइली हाथ में प्याली लिए खड़ी रही और सचिन के जाने के बाद उसकी आंखों से एक कतरा आंसू छलक पड़ा। ये सचिन के फैंस के लिए दिल तोड़ने वाला पल होगा। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। संजना टीवी की तरफ से मैं आपको एक बड़ी भविष्यवाणी देने जा रही हूं, जो शो की टीआरपी को हिलाकर रख देगी। सूत्रों के मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सचिन खुद को काम में इतना डुबो देगा कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखना छोड़ देगा। उसका गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। दूसरी तरफ अरुण और जूही की जिंदगी में भी सब कुछ ठीक नहीं चलने वाला। खबर है कि अरुण के कुछ पुराने दुश्मन, जो सचिन को भी जानते हैं, वो अब जूही को परेशान करना शुरू कर देंगे। ऐसे में जूही अपनी दीदी साइली को मदद के लिए फोन करेगी। यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आएगा। साइली, जो पहले ही सचिन की नज़रों में गिर चुकी है, उसके पास 2 रास्ते होंगे। या तो वो सचिन को सच बताए और मदद मांगे, या फिर वो चुपके से जूही की मदद करने जाए। और अगर साइली ने दोबारा सचिन से छुपकर जूही की मदद करने की कोशिश की और सचिन ने उसे पकड़ लिया, तो शायद तलाक के कागजात तैयार होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन एक और पहलू ये भी हो सकता है कि अरुण किसी मुसीबत में फंस जाए और सचिन अपनी नफरत को भुलाकर सिर्फ जूही की सुरक्षा के लिए वहां जा धमके। अगर ऐसा हुआ तो हम सचिन का वो एक्शन अवतार देखेंगे जिसके लिए वो मशहूर है। शो के आने वाले ट्रैक में गणेश उत्सव या किसी बड़े त्योहार का सीक्वेंस भी आ सकता है। हम सब जानते हैं कि भारतीय टीवी शोज में बप्पा के सामने ही बड़े बड़े फैसले होते हैं। हो सकता है कि साइली बप्पा के सामने प्रतिज्ञा ले कि वो सचिन का विश्वास दोबारा जीत कर रहेगी और साबित करेगी कि उसका फैसला गलत नहीं था। वहीं तेजस और रेणुका एक बड़ी चाल चलने वाले हैं। वो कोशिश करेंगे कि सचिन दूसरी शादी के बारे में सोचे, या कम से कम साइली को घर से बाहर निकालने का कोई कानूनी रास्ता ढूंढे। अंत में मैं यही कहूंगी कि उड़ने की आशा में अभी तूफान थमा नहीं है, बस उसकी दिशा बदली है। साइली का संघर्ष अब बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर है। उसे एक पत्नी के तौर पर अपना सम्मान वापस पाना है और एक बहन के तौर पर यह सुनिश्चित करना है कि उसका त्याग बेकार न जाए। क्या सचिन कभी समझ पाएगा कि साइली ने जो किया वो प्यार के लिए किया, धोखे के लिए नहीं? क्या अरुण एक अच्छा दामाद साबित होकर सचिन का मुंह बंद कर पाएगा? दोस्तों, ये शो अब जज्बातों के ऐसे भंवर में है जहां हर एपिसोड मिस करना भारी पड़ सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या सचिन का साइली के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है, या उसे साइली को एक मौका देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण और ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ संजना टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि सचिन और साइली की ज़िंदगी का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं संजना, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए। नमस्ते।